नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के देवाली क्षेत्र में तेंदुए का मूवमेंट कैद हुआ सीसीटीवी कैमरे में। लोगों में दहशत का माहौल। पूर्व में भी तेंदुए के मूवमेंट से लोगों को हुई थी परेशानी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तारा संस्थान के वृद्धाश्रम का किया अवलोकन। संस्थान के 12 वर्ष पूर्ण होने पर कोविंद कार्यक्रम में हुए थे शामिल। कोविंद ने अवलोकन के दौरान बुजुर्गों के साथ गाया गाना। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हिंदुस्तान जिंक से मुआवजा नहीं मिलने पर युवक चढ़ा मोबाइल टावर पर। जमीन अधिग्रहण के 17 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। युवक ने किया जमकर हंगामा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के आबादी इलाके में तेंदुए का मूवमेंट जारी है। रविवार की देर रात को नीमचमाता देवाली क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुए का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तेंदुआ आराम से कॉलोनी में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तेंदुए का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद कॉलोनी वासियों में दहशत फैली हुई है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों की माने तो इससे पहले भी कई बार तेंदुआ कॉलोनी में आ चुका है। तेंदुए के मूवमेंट से रात को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। फुटेज में घरों के बाहर से गुजर रहा तेंदुआ हष्ट-पुष्ट दिखाई दिया। सीसीटीवी के फुटेज सामने आने के बाद लोगों को इस बात का डर है कि तेंदुआ इस तरह से कॉलोनी में आता है तो बच्चों या फिर बड़ों से के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए। कॉलोनी के लोगों की माने तो कई बार तेंदुआ रात को 11 बजे ही बाहर घूमता हुआ दिखाई देता है। तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में डर का माहौल है और पूरी सावधानी भी रखते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पर वन विभाग को लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। जिस जगह पर तेंदुआ फुटेज में आया उसके पास ही नीमचमाता का जंगल है और उसकी एक तरफ चारदीवारी है और दूसरी तरफ आबादी में लोगों के घर है। नीमचमाता के इस क्षेत्र में 26 जनवरी से रोपवे भी शुरू हुआ और उसके नीचे वाले पूरे जंगल में से आगे बढ़ते हुए तेंदुआ आबादी इलाके में पहुंच जाता है। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उदयपुर प्रवास के दौरान तारा संस्थान द्वारा संचालित आनंद वृद्धाश्रम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से आत्मीयता से मुलाकात की और बातचीत करते हुए उनकी जिंदगी के बारे में जाना। इस मौके पर उन्होंने एक एक कर सभी बुजुर्गों से बातचीत भी की। बुजुर्गों ने भी रामनाथ कोविंद से कई बातें साझा की। यहाँ पर उन्होंने बुजुर्गों के साथ समय बिताते हुए उनके साथ गाना भी गाया। तारा संस्थान के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उदयपुर आए थे। वृद्धाश्रम के अवलोकन के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहाँ पर उनके स्वागत के बाद तारा संस्थान की अध्यक्षा कल्पना गोयल ने वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश में जो स्थिति पैदा हो रही है उस स्थिति के लिए सभी जिम्मेदार है। लगातार वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है और व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। युवा पीढ़ी अपनी प्राइवेसी को लेकर बड़ी चिंतित होती है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज जो बुजुर्ग है कल वे भी उनकी तरह बुजुर्ग होंगे, तब क्या होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए मेवाड़ में आने का मौका नहीं मिला, लेकिन सांसद रहते हुए यहाँ पर आने का मौका मिला है। यहाँ के गौरवशाली इतिहास ने बहुत कुछ सिखाया है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, भामाशाह और मीराबाई का जिक्र करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने कभी भी मेवाड़ का मान नहीं घटाया और ना ही उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान की ओर से संचालित मस्ती की पाठशाला के बच्चों ने राम आएंगे के गाने पर प्रस्तुति दी। वहीं वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों ने स्टेज पर फैशन शो भी प्रस्तुत किया। इसमें देश की आजादी और उसके बाद देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले विभूतियों की वेशभूषा धारण कर प्रस्तुति दी। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हिंदुस्तान जिंक से मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और उसने जमकर हंगामा किया। पहले युवक की जमीन को अधिग्रहण किया गया, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिलने से युवक ने टावर पर चढ़कर अपनी बात को कहना सही समझा। इससे पहले कई बार प्रशासन से युवक ने शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
इससे परेशान होकर सोमवार को युवक ने यह कदम उठाया। मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना के बाद प्रशासन, पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। यह पूरा मामला भदेसर क्षेत्र के पंचदेवला का है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर स्थित मरुधर ढाबे के पास एक मोबाइल टावर पर युवक नजीराम पुत्र शंकरलाल कुमावत चढ़ गया। ढाबे पर कार्यरत कर्मचारियों की नजर जब टावर पर पड़ी तो उन्होंने युवक को देखा। कर्मचारियों ने तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन और पुलिस को दी। मौके पर एसडीएम विजयेश कुमार पांड्या, तहसीलदार डिप्टी अनिल शर्मा, भदेसर थाना अधिकारी रविंद्र सेन, होड़ा पटवारी नारायण लाल पहुंचे। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति व नगर निगम के तत्वाधान में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 अप्रैल को होने वाली विशाल शोभा यात्रा व धर्म सभा के लिए हर मोर्चे पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। एक तरफ बाजारों में भगवा पातकर, बैनर, पोस्टर भारतीय नववर्ष के आगमन की सूचना दे रही है, तो दूसरी तरफ शहर के प्रमुख मार्गों व चौराहों पर रंगोली सज रही है। इसके अलावा शहर के गांधी ग्राउंड में होने वाली विशाल धर्म सभा के लिए मंच बनकर तैयार हो गया है। साथ ही 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मुख्य मंच पर बैठने वाले व्यक्तियों की सूची बनकर तैयार हो गई है। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के संयोजक रविकांत त्रिपाठी ने बताया कि शहर में निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा टाउन हॉल से रवाना होगी, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी ग्राउंड पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा के लिए टाउन हॉल से लेकर सूरजपोल तक शोभा यात्रा मार्ग को युवाओं की टोलियों ने रंगोली से सजा दिया है। दहली गेट, हाथीपोल, चेतक सर्कल आदि चौराहों पर रंगोली बनाई गई है। वहीं शोभा यात्रा व धर्म सभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। धर्म सभा में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग व लौटते समय महाप्रसाद वितरण की व्यवस्थाओं को बैठकों के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया। नववर्ष के मौके पर गांधी ग्राउंड में होने वाली धर्म सभा में अंतर्राष्ट्रीय शिव कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा शिरकत करेंगे और धर्म सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए गांधी ग्राउंड में लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ने वाली है। इसके लिए गांधी ग्राउंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए प्रवेश द्वार अलग अलग बनाए गए हैं, जबकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा दूसरे द्वार से प्रवेश करेंगे। उनकी सुरक्षा में अतिरिक्त पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। स्कूल शिक्षा, परिवार एवं अन्य संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा विभाग के मनमाने आदेश के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज करवाया गया है। ज्ञापन में शिक्षा विभाग द्वारा निजी विद्यालयों के सामूहिक जांच का आदेश दिया गया है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि वास्तविकता में जिन स्कूलों के खिलाफ कोई शिकायत हो उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा द्वेषतापूर्ण आदेश देते हुए सभी स्कूलों की जांच का आदेश निकाला गया है। इस कारण आपत्ति दर्ज करवाई है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा परिवार के संभाग प्रभारी सीपी रावल, संभाग अध्यक्ष गिरीश जोशी, संभाग महामंत्री भवानी सिंह जाला सहित ग्रामीण जिला अध्यक्ष दिलीप आमेटा, अनुभव गौड़, प्रकाश प्रजापत सहित कई निजी स्कूल संचालक मौजूद थे। इस प्रकार के मनमाने आदेश के विरोध में 9 अप्रैल को जिले के समस्त निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आने वाले त्योहारों को लेकर बैठक हुई। बैठक में शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में जिला कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन के साथ शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की। जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर ने आगामी सभी त्योहारों पर शहर सहित पूरे जिले में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार मनाएं, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो या फिर शांति व्यवस्था में खलल पड़े। उदयपुर शहर के सवीना थाना इलाके में रविवार देर रात घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। बताया जा रहा है कि सेक्टर 14 निवासी प्यारचंद जाट ने थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व रेखा पंचोली से एग्रीमेंट कर स्कॉर्पियो कार खरीदी थी, जो अभी तक उन्होंने अपने नाम नहीं करवाई थी। रविवार देर रात को उनके घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सवीना थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान आदिवासी महासभा का होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में सर्वप्रथम समाज के सभी उपस्थित सदस्यों का परिचय हुआ। नन्ही बालिकाओं ने होली के विभिन्न गानों पर सोलो एवं ग्रुप डांस करके सभी का मन मोह लिया। महासभा के अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा ने सभी अतिथियों एवं प्रबुद्धजनों का स्वागत किया तथा महासभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अर्जुन लाल मीणा थे। विशिष्ट अतिथि जयसमंद प्रधान गंगाराम मीणा थे। अतिथियों में शंकर लाल तावड़, एडवोकेट सतीश मीणा, एडवोकेट दिनेश मीणा थे। स्नेह मिलन समारोह में सभी पुरुषों एवं महिलाओं ने ढोल एवं कुंडी की थाप पर पारंपरिक गेर कर भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में महासभा के पदाधिकारी डॉक्टर महेंद्र परमार, नारायण लाल डामोर, चंपालाल खराड़ी, भीम सिंह मीणा, लोकेश आहारी, शोभित पांडोर, भीमराज मीणा, संदीप डामोर, बनवारी लाल बूमरिया, ओंकार लाल खेर एवं महासभा की महिला संयोजक फुलवंती डामोर उपस्थित थे। आदिगौड़ पंचायत ब्राह्मण समाज समिति की बैठक विष्णु शंकर गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सचिव महेश गौड़ ने बताया कि समाज की प्रतिभाओं को मंच देने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में सांस्कृतिक व खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। सभी प्रतियोगिता समाज के विभिन्न समाज सेवियों के अलग अलग नाम से अलग अलग आयु वर्ग में आयोजित की जाएगी। बैठक में पंचायत अध्यक्ष नरेश गौड़, संरक्षक रामेश्वर गौड़, द्रौपद गौड़, कोमल गौड़, कार्यकारिणी सदस्य दिलीप गौड़, प्रवीण गौड़, दर्शन शर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। उदयपुर के श्रुति द स्कूल ऑफ म्यूजिक की छात्रा तितिक्षा आर्या ने हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में तरंगिनी कलाश्री सम्मान प्राप्त किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में नवोदित कलाकारों एवं विद्यार्थियों को मंच देने व युवाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, इस उद्देश्य से नृत्याचार्य स्वर्गीय पंडित बद्री प्रसाद, नृत्य सम्राट एवं पंडित मथुरा प्रसाद एवं पंडित जगन्नाथ प्रसाद संगीत मूर्ति की स्मृति में स्थापित व पंडित जगन्नाथ प्रसाद स्मृति मंच द्वारा संचालित संगीत नाट्य निकेतन में कार्यक्रम में आयोजित हुआ। निदेशिका शिखा बहल ने बताया कि यहाँ की पंचम वर्ष की छात्रा तितिक्षा आर्या को मुंबई में नृत्य तिरंगिनी कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम मुंबई के लता मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित किया, जिसमें तितिक्षा आर्या के नृत्य को कलाकारों, दर्शकों एवं आलोचकों द्वारा काफी सराहा गया। मैं अभी 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गुरुजी से 8 साल से कथक नृत्य की शिक्षा ले रही हूँ। मैं हाल ही में नृत्य तरंगिनी उत्सव में फेस्टिवल में परफॉर्म किया है और वहाँ मुझे नृत्य तरंगिनी कलाश्री से सम्मानित किया गया है। मैं राजस्थान यूथ फेस्टिवल में भी स्टेट लेवल तक गई हूँ और भी परफॉर्मेंस करने की आशा है। क्या गोल आपका, मतलब किस तरह से आगे आप क्या सपने देखती हैं अपने इस नृत्य में, क्या सपने देखती हैं किस तरह? मैं चाहती हूँ कि और लोग इस फील्ड में आए और नई जनरेशन को पता चले कि ये क्लासिकल डांस जो हम कथक है ये बोरिंग नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली बहुत लोग यही समझते हैं, बट इसमें भी अपने एक मज़े है, अपना ही एक उत्साह है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के देवाली क्षेत्र में तेंदुए का मूवमेंट कैद हुआ सीसीटीवी कैमरे में, लोगों में दहशत का माहौल। पूर्व में भी तेंदुए के मूवमेंट से लोगों को हुई थी परेशानी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तारा संस्थान के वृद्धाश्रम का किया अवलोकन। संस्थान के 12 वर्ष पूर्ण होने पर कोविंद कार्यक्रम में हुए थे शामिल। कोविंद ने अवलोकन के दौरान बुजुर्गों के साथ गाया गाना। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हिंदुस्तान जिंक से मुआवजा नहीं मिलने पर युवक चढ़ा मोबाइल टावर पर। जमीन अधिग्रहण के 17 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। युवक ने किया जमकर हंगामा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।